मुजस्सम खुदा खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। शायद आपने एक इस्तिलाह सुन रखी हो, एज ऑफ एनलाइटनमेंट। उर्दू में इसे रोशन ख्याली का दौर कहा जाता है। ये दरअसल यूरोप में एक तहरीक शुरू हुई थी जो कि 1680 के आसपास शुरू हुई और 1815 तक इसको बड़ा अरूज हासिल हुआ। इस तहरीक के तहत जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं और जाहिर है कि उनके फिर जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इस बात का तहैया किया कि हम किसी भी चीज़ को जो हमें बताई जाती है उसे आंखें बंद करके कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम हर चीज़ की तहकीक करेंगे कि जो कुछ भी दावा किसी चीज़ के बारे में है क्या वाकई वो सच है या झूठ है। इसका जो लुब्बे लबाबिया था वो ये था कि इंसान के पास इतनी हिकमत है, इतनी मंतक है कि इसी के ज़रिए से वो हर तरह की सच्चाई को मालूम कर सकता है। और उसके लिए उन्होंने कहा जी हम साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हर चीज़ पर सवाल उठाएंगे और फिर उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे और जो फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे उसकी बुनियाद पर हम अपनी जो भी तजावीज़ होंगी वो देंगे और फैसला करेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो यूं हम देखते हैं कि ये वो दौर है कि जब हर चीज पर ही सवाल उठा दिए गए, हत्ता कि बाइबल मुकद्दस की जो सच्चाई है इस पर भी सवाल उठा दिए गए। अब सोचिए कि अगर बाइबल मुकद्दस पर ही सवाल उठा दिए गए तो फिर मसीही ईमान का कौन सा पहलू होगा जिस पर सवाल ना उठाए गए हों। हर एक चीज पर के जो कलीसियाई ओहदे हैं इन पर उंगलियां उठना शुरू हो गई। इसी तरह से जो कलीसियाई रसूमात हैं, कलीसिया जो मुख्तलिफ तरह के दिन जो सेलिब्रेट करती है, हर चीज पर ही सवाल उठा दिए गए। और अब कलीसिया के पास जो थे वो दो रास्ते थे। पहले नंबर पर तो ये था कि जैसे बहुत सारे दीगर मज़हब ऐसा करते हैं कि वो किसी तरह से इजाजत नहीं देते हैं कि उनके मजहब या उनकी किताब पर किसी तरह से सवाल किया जाए, तो कलीसिया भी ऐसा कर सकती थी। और दूसरा रास्ता फिर ये था कि इन सारे सवालात को करने दिया जाए और मसीही जो है, मसीही स्कॉलर्स जो है फिर वो इनका जवाब दे। क्योंकि अगर मसीहत सच्चाई पर है तो जाहिर है फिर उसे जवाब देने में भी किसी तरह का कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो कलीसिया ने फिर ये दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा ठीक है, आप सवाल करें बाइबल मुकद्दस पर भी और फिर जिस पर भी आप करना चाहते हैं कर लें, हम उनका जवाब देंगे। चूंकि सच्चाई बहरहाल कायम रहती है तो हम बिल्कुल समझते हैं कि अगर बाइबल मुकद्दस सच है, मसीहत सच है, तो सवालात आप करेंगे भी तो भी इनके जवाबात जो हैं वो हम आपको देंगे। और फिर खुदा ताला ने फजल किया कि कलीसिया में से बहुत सारे स्कॉलर्स उठे जिन्होंने भरपूर तरीके से तहकीक की, उन्हीं लाइनों पर तहकीक की जैसे कि जो बाकी स्कॉलर्स कर रहे थे, लिबरल स्कॉलर्स थे, जो मसीह के मुखालिफ स्कॉलर्स थे वो कर रहे थे। तो उनका सामना करने के लिए फिर जो एवेंजेलिकल स्कॉलर्स थे या फिर जिनको हम कहते हैं कि जो बाइबल की सच्चाई पर ईमान रखने वाले थे, उन्होंने भी उसी तरह से तहकीक की और उसका जवाब दिया। और उसका नतीजा यह है कि अब इस बात को 300 साल से ज्यादा हो गए हैं और आज भी बाइबल मुकद्दस दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, छपने वाली, खरीदी जाने वाली, बिकने वाली किताब है। अब वक्त के साथ वो सारे एतराज़ात जो थे वो दम तोड़ गए, लेकिन जाहिर है कि वो तहरीरें जो कि मसीहत पर जो सवाल उठाए गए वो आज भी मौजूद हैं और वो इंटरनेट पर आपको आम मिल जाएंगे। अब उसका नतीजा यह है कि हमारे बाज मसीही भाई जो कहलाते तो मसीही हैं, वो इसी तरह की तहरीरों को पढ़ के फिर मसीहत की हर चीज़ पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। और जैसे कि कहा जाता है नीम हकीम खतरा जान, और चूंकि पूरा इल्म उनके पास नहीं होता है, उन्होंने पूरी तहकीक नहीं की होती है, कोई बात जो सामने आती है और उन्हें सनसनीखेज लगती है वो उसी को बगैर सोचे समझे कि इसका जो राइटर है वो कौन है, क्या वो लिबरल स्कॉलर है यानी कि वो जो बाइबल के इख्तियार को तस्लीम नहीं करते उनकी तरफ से लिखी गई है, या फिर उन स्कॉलर्स की तरफ लिखी गई जिनको हम एवेंजेलिकल या रासिखुल एतकाद जो स्कॉलर्स कहते हैं, आलम कहते हैं, उनकी तरफ से लिखी गई। उनको इसमें डिफरेंस करना नहीं आता है, तो जो भी सनसनी वाली बात होती है वो उसको पकड़ के उसी के पर वो शुरू हो जाते हैं और मसीहत पर, बाइबल मुकद्दस पर हर तरह के सवाल उठाते हैं। तब होता यह है कि हर साल जब क्रिसमस आता है तो यही ये जो नाम नहाद स्कॉलर है या इंटरनेट स्कॉलर हैं जो इधर उधर से चीजें पकड़ के मसीहत पर इल्जाम शुरू कर देते हैं, तो वो क्रिसमस की तारीख पर और इसका जो बैकग्राउंड है इसके हवाले से भी वो जो है वो उंगली उठाते हैं। और सबसे जो एक आम इल्जाम क्रिसमस डे पर लगाया जाता है वो ये है
कि हकीकत में ये यीशु मसीह की पैदाइश का दिन नहीं है, बल्कि ये एक रूमी शहंशाह था जिसने यीशु मसीह की पैरवी शुरू कर दी, जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन या कॉन्स्टेंटीन था। दरअसल उसने ये दिन जो है चूज किया और उसी ने इस दिन को जो है वो मुकर्रर कर दिया। अब शायद आप इस बात को जानते हो कि झूठ दो तरह का होता है। एक कहते हैं सफेद झूठ, और इसको पकड़ना कदरे आसान होता है, और दूसरा होता है जो एक किस्म का मिलावट ज्यादा झूठ होता है, कुछ में कुछ सच्चाई होती है, उसमें कुछ झूठ होता है, तो इसको पकड़ना जरा मुश्किल होता है। अब कॉन्स्टेंटीन के हवाले से जो बात की जाती है ये आधा सच और आधा झूठ है, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि वो रूमी शहंशाह था, तो जाहिर है ये पावर तो उसी के पास थी कि वो किसी दिन को सरकारी तौर पर मनाने का हुक्म दे सके, यानी कि वो इसे ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर करे, जो उसने 336 एडी में यानी 336 ईस्वी में बेशक उसने सरकारी तौर पर इस दिन को क्रिसमस का दिन मनाने का हुक्म दिया, लेकिन ये तारीख जो थी वो उसने नहीं चुनी। इसकी मिसाल आप जो सब्बत के हवाले से जो दावा किया जाता है उससे ले सकते हैं। अब बाज मसीही जो कहते हैं कि जी हमें हफ्ते के दिन जो है वो इबादत करनी चाहिए, तो वो कहते हैं जी कलीसिया पहले जो थी वो हफ्ते वाले दिन इबादत करती थी, और बाद में फिर कॉन्स्टेंटीन ने इस दिन को बदलकर इतवार का दिन कर दिया। अब ये बात आधा सच और आधा झूठ है। अब ये बात तो सच है कि ये कॉन्स्टेंटीन ने हुक्म दिया था कि इतवार का दिन जो है उसे सरकारी छुट्टी के दिन के तौर पर मनाया जाए, ताकि सारे मसीही जो है वो इसमें इबादत कर सकें, लेकिन ये दिन उसकी मर्जी से कायम नहीं हुआ। इतवार का दिन उसने नहीं चुना कि इस दिन कलीसिया को इबादत करनी चाहिए, क्योंकि कलीसिया जब से कायम हुई तब से ही हफ्ते के पहले दिन जो कि इतवार का दिन था उसी दिन इबादत करती थी, और उसका सबब यह था कि यीशु मसीह उस दिन जी उठे थे। जैसे कि आप अमाल की किताब 20 बाब उसकी 7वीं आयत में पढ़ते हैं, हफ्ते के पहले दिन यानी कि जब इतवार का दिन बनता है, जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। तो इस आयत में मुकद्दस लूका हमें बता रहे हैं कि कलीसिया जो कि इशाए रुब्बानी की इबादत के लिए इकट्ठी होती थी वो हफ्ते का पहला दिन यानी कि इतवार का दिन था। और ये हम बाइबल मुकद्दस की बात करें कि बाइबल मुकद्दस में ये चीज मौजूद है, तो इस तरह से कॉन्स्टेंटीन ने कोई अपने तौर से इतवार का दिन मुकर्रर नहीं कर दिया, बल्कि कलीसिया इस दिन पहले से ही इबादत कर रही थी, उसने सिर्फ इसको सरकारी तौर पर छुट्टी का दिन करार दे दिया। और ठीक यही बात क्रिसमस डे के हवाले से आप कह सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि बेशक कॉन्स्टेंटीन ने 336 ईस्वी में 336 एडी में ऑफिशियली क्रिसमस डे को जो है वो एक जो सल्तनत रोमा में छुट्टी का दिन करार दे दिया, इसको एक फेस्टिवल करार दे दिया। लेकिन इस दिन का चुनाव कॉन्स्टेंटीन ने नहीं किया है, चूंकि हम देखते हैं कि दूसरी सदी से क्रिसमस डे के हवाले से चंद रवायात पाई जाती थी, और उस हवाले से दो बड़े नाम आपको मिलेंगे जिन्होंने दूसरी सदी में यानी कि जब कॉन्स्टेंटीन ने ये दिन मुकर्रर किया तो उससे हम कोई 150 साल पहले की बात कर रहे हैं, कि दो स्कॉलर्स का नाम आता है। उनमें पहले है जिनको हम कहते हैं हिप्पोलाइटस ऑफ रोम, और दूसरा नाम है सेक्सस जूलियस अफ्रीकानस। ये दोनों ही क्रिसमस डे के हवाले से एक रवायत बताते हैं। इनका कहना है कि अगरचे कि बाइबल मुकद्दस में हमें बताया नहीं गया है कि एग्जैक्टली यीशु मसीह जो है वो कौन सी तारीख को पैदा हुए, लेकिन शुरू से कलीसिया में एक रवायत पाई जाती थी कि यीशु मसीह 25 मार्च को मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़े। यानी कि इनका कहना है कि 25 मार्च वो दिन है कि जब जब्राइल फरिश्ता जो है वो मुकद्दसा मरियम के पास आता है और उनको पैगाम देता है कि रूह कुद्स की कुदरत से वो हामला होंगी, और कहा जाता है कि उसी दिन जो है वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला हो गई। तो ये दिन वो बताते हैं कि ये 25 मार्च का है। इसके साथ और बहुत सारी रिवायात जुड़ी हुई हैं।
लेकिन जो हमारे मौजू से बात ताल्लुक रखती है वो ये है कि कॉन्स्टेंटीन के क्रिसमस डे को सरकारी एक डे मुकर्रर करने से लगभग 150 साल पहले ये लोग बता रहे हैं कि कलीसिया इस बात पर ईमान रख रही थी कि मुकद्दसा मरियम जो हमल से हुई, जो उम्मीद से हुई, वो 25 मार्च को हुई। और अब 25 मार्च से 9 महीने जब गिनते हैं तो ये 25 दिसंबर बनता है। और इसी बुनियाद पर हम देखते हैं कि बाद में इस दिन को जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि ये वो दिन है कि जब क्रिसमस जो है वो मनाया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतवार के दिन को इबादत का दिन जो है मुकर्रर किए जाने की बात हो, या फिर 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के तौर पर मनाए जाने की बात हो, तो ये तारीखें कॉन्स्टेंटीन ने तय नहीं की हैं, बल्कि कलीसिया शुरू से ही इन्हीं दिनों के मुताबिक चल रही थी। कॉन्स्टेंटीन ने सिर्फ इन्हें सरकारी तौर पर मनाने के लिए हुक्म जारी किया कि ये अब ऑफिशियली रोमन अंपायर में मनाए जाएंगे और इससे ज्यादा उसका किरदार नहीं है। तो इस तरह से इस वीडियो के आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग जो कि क्रिसमस डे और ऐसी ही बातों पर सवाल उठाते हैं, आमतौर पे उनका इल्म जो है वो अधूरा है। इन्हीं दिनों में खुदा ने मुझे फसल दिया कि ZBS में मैं चर्च हिस्ट्री की क्लास जो है वो पढ़ा सकूं। इसी सेमेस्टर में मैंने उसे पढ़ाया, MDiv क्लास को पढ़ाया, और उसमें हमने इस बात को देखा कि जो मसीही उलमा थे उन्होंने इन तालीमात को महफूज रखने के लिए, जो बाइबली तालीमात है, अपनी जान को खतरे में डाला। मिसाल के तौर पर शायद आपने एक शख्स का नाम सुना होगा, मुकद्दस अथनासियस, सेंट एथेनेशियस। उनको 5 दफा जिला वतन किया गया और रूमी शहनशाहों ने सरकारी हुक्म से किया, चूंकि वो जो तसलीस की तालीम जिसको आज हम मानते हैं वो इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने ना सिर्फ जिला वतनी बर्दाश्त की बल्कि अपनी जान को भी खतरे में डाला, लेकिन वो मसीही जो ईमान है उससे पीछे नहीं हटा। तो आज वो लोग जो कि बंद कमरों में बैठ के, वो लोग जो ठंडे कमरों में बैठ के बस उंगलियां उठाते हैं, उनको ख्याल होना चाहिए कि ना तो मसीही उलमा कोई ऐसे थे कि जो फटाफट बिक जाते, और ना ही खुदा ये सारा कुछ होने देता कि उसकी कलीसिया में जो कुछ है वो होता रहे। और अगर कुछ बुरी चीजें आई तो फिर हमने देखा कि उलमा उठे और उन्होंने उसको निकाल बाहर किया। और जिस चीज को निकाल बाहर नहीं किया है वो क्रिसमस डे है। चूंकि उलमा ये समझते हैं कि अगरचे हमें एग्जैक्ट डेट का पता नहीं है, लेकिन इब्तदाई कलीसिया की जो रवायत थी ये उसी के मुताबिक दिन मुकर्रर किया गया है। तो इसलिए जब आप इस दिन को मनाते हैं तो बगैर किसी खौफ के मनाइए। आपका खुदा जिंदा है जो इन सारी चीजों को सुपरवाइज कर रहा है। अगर ये कोई ऐसी चीज होती जो ठीक ना होती तो अब तक इसका कला कमा हो चुका होता, लेकिन कलीसिया आलम इस पर मुत्तफिक है, उलमा इस पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन याद रहे कि यह दिन मसीह में होकर मनाया जाना चाहिए, ना कि जिस्मानी बातों में पढ़कर। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।